Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. This is me, Mehran Khan Sheikh, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panwar Ke. Today I am here with you with going to discuss with you lecture number 5 for the class 9. And the name of the chapter that we are going to discuss is Resources of Pakistan. So first of all, dear students, we should know what resources are. Beta, resources, when we talk about resources, anything which is of use or which gives any usage to you is known as resources, are known as resources. There are two types of resources. Let me tell you, resources are divided into two types. One is human resource and other is natural resource. First of all, human resource. Human resource is the capacity or capability of the human beings to do some work, to do some work. This is known as human resource. यानी वो सलाहियत वो कुवत जो ह्यूमन बींग के पास है क्या करने के लिए टू डू सम वर्क टू डू सम वर्क this is known as to do some work. This is known as human resource. Similarly, when we talk about natural resources, it means which provides us, which are human natural resources are provided by nature, source of production. क्या मतलब बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज नेचर यानी कुदरत प्रोवाइड करती है, ये सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है, किस तरह से सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम आगे बात करेंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो कॉल्ड मैन पावर ऑफ अ कंट्री, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, ये मैन पावर ऑफ अ कंट्री है. ठीक है, मैन पावर ऑफ द कंट्री आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है बेटा, वर्क फॉर एटलीस्ट 1 hour a day called employed person. बेटा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड, दुनिया ने एक मेयार मुकर्रर किया है कि जो इंसान पूरे दिन में 1 घंटा काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा. There are different professions in which humans are employed. For example, some people are doing agriculture, others are doing mining, and others are involved in architecture field, others are doing business, some are doing communication, and others are in government offices or services, etc. Natural resources, as I said, these are provided by God or given by Almighty Allah. So there are different form of नेचुरल रिसोर्सेज. बेटा नेचुरल रिसोर्सेज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. सॉइल, मट्टी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. फॉरेस्ट हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मिनरल्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर क्या है बेटा, नेचुरल रिसोर्स. मैन कैन गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज, यानी इंसान जो है इन तमाम की तमाम रिसोर्सेज से बेनिफिट हासिल कर सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल डेवलपमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज. Yes, dear cadets, we were discussing the importance of resources in नेशनल डेवलपमेंट, यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है कौम की डेवलपमेंट में, कौम की तरक्की के लिए क्या इंपॉर्टेंस है. रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नाउ द रीजंस के रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नंबर 1, रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन. रिसोर्सेज आर आइदर इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स और अ नेचुरल रिसोर्स. These resources are real wealth, असली खजाना है कौम का. If utilized appropriately with planning, अगर उनको नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या है, खजाना है. ये क्या है, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस. आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस. Beta, point number second, I am again discussing it again. Human and material resources are helpful in building a strong defense. क्या मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स या मटेरियल रिसोर्स, ठीक है, या नेचुरल रिसोर्सेज, बेटा ये क्या हेल्पफुल है हमारे लिए, मददगार है कि हम अपना स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है करें, यानी कौम की मजबूती का सबूत है, कौम की मजबूती है. बेटा ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज क्या है, मदद साबित करती हैं किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करती हैं. सोर्स ऑफ हाई प्रेस्टेज फॉर द कंट्री. बेटा जिन कंट्रीज के पास
रिसोर्सेज, ये सोर्सेज होती हैं वो उनके लिए, उनके पास क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, वो क्या है, एक रेस्पेक्ट का सबूत है, किसी भी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट का सबूत है। हेल्प इन रैपिड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी तरक्की, रैपिड, फास्ट, द फास्ट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री can be done if you have natural resources and a skillful human resource. Fifth is they help to flourish trade and commerce, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से आप अपने ट्रेड और कॉमर्स को क्या कर सकते हैं, फ्लोरिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बेटा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। देयर आर several natural resources but we are concerned first of all with the soil. So what is soil? It is a natural resource. Okay, so a part of unconsolidated material which covers the surface, ठीक है, यानी एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, सरफेस का ऐसा मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो है सरफेस का, ठीक है, a part of unconsolidated material which covers the surface, यानी surface is always at the soil but it is not consolidated, ठीक है, it is अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, इट इज सेपरेटेड मटेरियल, यानी अलग किस्म की जो मिट्टी आप देखते हैं, सॉइल देखते हैं, वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। अ सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए एक सोर्स ऑफ ग्रोथ है। एंड सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ, सॉइल इज मेड अप ऑफ सॉल्ट, सिल्ट एंड क्ले। कलर्स of soil depends upon the particles present in it. For example, soil can be red, it can be white, it can be also black. It depends upon the color. It depends upon the color of the particles. जैसा पार्टिकल्स का कलर होगा वैसी सॉइल बन जाएगी। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल। नंबर 1 इज अपर लेयर व्हिच हेल्प टू ग्रो द वेजिटेशन एंड प्लांट्स, ठीक है, वेजिटेशन और प्लांट्स की ग्रो करने के लिए क्या अपर लेयर काम आती है। सेकंड लेयर इज लोकल सॉइल, रिजल्ट्स ऑफ रॉक्स इरोजन इन क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट के चेंज होना और पत्थरों के डैमेज होना, ठीक है, रिजल्ट ऑफ रॉक्स डैमेजिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, हमारे पास लोकल सॉइल आती है, सेकंड लेयर ऑफ सॉइल आती है, ठीक है, लोकल सॉइल। ट्रांसफर्ड सॉइल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ सॉइल और थर्ड लेयर ऑफ अ सॉइल व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंजेस प्लेस ड्यू टू द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अर्थ को कहा जाए कहीं, अर्थ की वजह से क्या होता है, ट्रांसफर्ड सॉइल हमारे पास आती है बेटा। दीज वर द 3 layers of the soil. Now we are discussing the kinds of soil. Number 1 kind of a soil is Indus Basin soil, beta, created by depositing the alluvium by Indus River, ठीक है। ये किस तरह से एल्यूवियल सोइल किस तरह होती है बेटा? So dear cadets, we were discussing the Indus Basin soil, और Indus Basin soil बेटा क्या होती है? It is created or is created by or creating by depositing the alluvium. alluvium कहते हैं लूज सॉइल को, ठीक है, alluvium कहते हैं लूज सॉइल को। जब भी लूज सॉइल जमा हो जाएगी, ठीक है, इंडस रिवर की वजह से, इंडस रिवर जब भी लूज सॉइल को जमा करना शुरू कर देगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल हमारे पास आएगी वो इंडस बेसिन सॉइल होगी, एंड जनरली उसको हम इंडस बेसिन सॉइल कहते हैं, ठीक है। इसके भी 3 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। 3 ग्रुप में ये सॉइल डिवाइडेड होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इंडस बेसिन सॉइल बेटा वो सॉइल है जो के क्रिएट होती है, डेवलप होती है, किसके जमा होने से, एल्यूवियम यानी लूज सॉइल के जमा होने से। और कौन करता है लूज सॉइल को जमा, कौन करवाता है, इंडस रिवर कराती है, एंड आर जनरली कॉल्ड इंडस बेसिन सॉइल, and it has 3 groups, first group, second group and third group. Number second kind of soil is mountain soil, ठीक है, आपको पता है नॉर्थ एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न माउंटेन्स पर जो सॉइल होती है यहाँ, वो क्या कहलाती है, माउंटेनियस सॉइल कहलाती है। थर्ड कैटेगरी ऑफ काइंड ऑफ सॉइल इज सैंडी डेजर्ट सॉइल, बेटा ये क्या है, एक्सटेंड ओवर सम एरियाज ऑफ वेस्टर्न बलूचिस्तान, चोलिस्तान इज इन पंजाब एंड थर्ड डेजर्ट इन सिंध। बेटा ये जो डेजर्टेड सॉइल होती है, सैंडी डेजर्ट सॉइल कहाँ पे होती है, वेस्टर्न बलूचिस्तान में, चोलिस्तान यानी पंजाब में, ठीक है, पंजाब के डेजर्ट में, और थर यानी सिंध के डेजर्ट में। तो ये क्या मिलती है आपको, ये वहां पे मिलती है, ठीक है बेटा। these were the topics that I had to discuss today with you. Next topics of this chapter will be discussed in next lecture. Thank you, take care, Allah Hafiz.